हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर दोहे रहीम के। अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न अब्दुल रहीम खानखाना यानी रहीम थे। इनके दोहे नैतिक, सामाजिक, व्यवहारिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। ये हमें मधुर वाणी, सत्संगति का लाभ, सज्जनों की मैत्री, प्रत्येक वस्तु का अपना मोल और सद्व्यवहार का संदेश देते हैं। आपने सुना होगा कि बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में से एक थे रहीम जी। उनका जो रियल नेम था वो था अब्दुल रहीम खानखाना। और इनके जो दोहे थे, दोहे मतलब ऐसी पोयम जो सिर्फ 2 लाइन की होती है, जिसको इंग्लिश में हम कपलेट बोलते हैं। तो जो 2 लाइन की सिर्फ इनकी पोयम होती है उसको दोहे बोला जाता है। और इनके जो दोहे होते थे वो हमको सामाजिक, नैतिक और व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। यानी कि ये हमें मोरल वैल्यूज़ भी सिखाते हैं, ये हमें सोशल वैल्यूज़ भी सिखाते हैं और ये हमें प्रैक्टिकल वैल्यूज़ भी देते हैं। और इनके दोहों में जनरली जो चीज़ें होती हैं वो यही होती हैं कि मधुर वाणी होनी चाहिए, मतलब हमको सबसे मीठी ज़ुबान में बात करना चाहिए, मतलब कि हमको कोई भी चुभने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। सत्संगति से क्या लाभ होते हैं, मतलब कि अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो उससे हमको क्या बेनिफिट्स होते हैं। सज्जनों की मैत्री, मतलब कि अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रखने से हमको क्या बेनिफिट्स होते हैं। हर वस्तु का अपना क्या एक प्लेस होता है लाइफ में। और हमको हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें रहीम जी के दोहे सिखाते हैं। तो रहीम जी का पहला दोहा जो हमारी बुक में है वो है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बानी मतलब वाणी, मतलब किस तरह की लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं। तो हमको ऐसी लैंग्वेज बोलनी चाहिए, हमको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मन का आपा खोए, मन का आपा खोए मतलब कि हमारे अंदर, आपा मतलब ईगो, अहंकार। तो हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसमें कभी भी हमारा ईगो नहीं दिखना चाहिए। हमको उसमें कभी भी ये नहीं झलकना चाहिए कि हम सिर्फ अपने आप को ही सबसे बेहतर मानते हैं, या उसमें कुछ भी कटु वचन नहीं होने चाहिए, मतलब किसी को चुभने वाली बात कोई नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे मन में अहंकार होगा तो हम चुभने वाली बात कहेंगे। तो हमको ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे कि हमारे मन का ईगो, हमारे अंदर का ईगो कभी भी नहीं दिखना चाहिए, हमारे मन के में कोई ईगो नहीं आना चाहिए। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। औरन मतलब और लोगों को, शीतल मतलब कि शीतल मतलब ठंडा, मतलब किसी को जैसे खुशी होती है तो एक तृप्ति सी होती है, जैसे बोलते हैं ना कलेजे में ठंडक पड़ गई। तो उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ठंडा लगा, मतलब कि हमको बहुत अच्छा लगा। तो हमको भी ऐसी लैंग्वेज बोलनी चाहिए जिससे लोगों को सुनकर बहुत अच्छा लगे, और जब लोगों को सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और उनकी नज़रों में हमारे लिए अप्रिसिएशन होगा तो वो सब देखकर हमको भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए बोला है औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, मतलब और लोगों को भी वो खुशी हो और उससे हमें भी खुशी हो। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, कह रहीम पर काज हेत संपत्ति संचह सुजान। अब सेकंड दोहे में रहीम जी हमसे ये बोल रहे हैं कि तरुवर, तरुवर मतलब पेड़, पेड़ जो है वो अपना फल कभी खुद नहीं खाता है। सरवर पिय ही न पान, मतलब जो सरोवर होता है, जो पॉन्ड होता है, वो कभी भी अपना पानी खुद नहीं पीता है। कह रहीम पर काज हित संपत्ति संचह सुजान, सुजान मतलब इंटेलिजेंट लोग, वाइज लोग। तो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वाइज लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो कभी भी प्रॉपर्टी अपने लिए जमा नहीं करते, या प्रॉपर्टी को सिर्फ अपने लिए खर्च नहीं करते, पैसा सिर्फ अपने ऊपर नहीं खर्च करते हैं, बल्कि परहित पर, मतलब पर काज पर, मतलब दूसरों के बेनिफिट के लिए भी वो खर्चा करते हैं, दूसरों के लिए भी वो सुख सुविधाओं को जुटाने की कोशिश करते हैं।
जो रहीम गत दीप की कुल कपूत गत सोए, बारे उजियारो लगे बड़े अंधेरो होए। अब अगले दोहे में रहीम जी हमसे कह रहे हैं कि जो दीपक होता है, मतलब जो दिया, कुल कपूत मतलब कुल मतलब परिवार, और कपूत कपूत मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो अच्छा नहीं है, उन दोनों की गति मतलब उन दोनों का जो जीवन होता है वो एक सा होता है, और लास्ट में जो उनकी स्टेजेस होती हैं वो भी सेम सी होती हैं। बारे उजियारो लगे, बारे मतलब जब दीपक को जलाया जाता है, तो बारे मतलब जलाया जाना या उत्पन्न होना, और बड़े बड़े मतलब उसका खत्म होना, बड़ा होना। तो जैसे हम दिया जलाते हैं तो उस टाइम एकदम रोशनी होती है और वो बहुत अच्छा सा लगता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है और जब आगे बढ़ता है टाइम, तो उसके साथ दिए की रोशनी जो है वो कम होती है और वो दिया जो है वो फाइनली बुझ जाता है। ऐसे ही अगर कुल में किसी कपूत का जन्म होता है, कपूत मतलब जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, तो कपूत का अगर जन्म होता है, तो जब जन्म होता है उस टाइम तो सबको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे कुल का दीपक आ गया, हमारे घर में लड़का हुआ। लेकिन अगर बड़े होकर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो क्या करता है, वो सबको बहुत तकलीफ देता है, तो वो कुल का नाश कर देता है। तो इसलिए जो दीपक है और जो कुल का कपूत है, उन दोनों का अंत जो है वो एक सा होता है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद अंधेरा होता है। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। तो यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि अगर कोई बड़ी वस्तु आपके पास है तो उससे किसी छोटी चीज़ को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी चीज़ों की भी अपनी इम्पोर्टेंस होती है लाइफ में। अगर आपको कहीं किसी जगह पर सुई का काम है तो वो काम आप तलवार से तो नहीं कर सकते हो। सुई के कंपैरिजन में तलवार तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन फिर भी वो सुई का काम नहीं कर सकती। तो जिस चीज़ की जो वैल्यू है, जिस चीज़ का जो काम है, वो चीज़ वही काम कर सकती है। तो अगर आपके पास कुछ बड़ा है तो सिर्फ उसकी चमक धमक में आपको इतना नहीं खो जाना चाहिए कि जो छोटी चीज़ें हैं उसका आप मोल ही भुला दो, क्योंकि जहाँ छोटी चीज़ काम आ सकती है वहाँ हमें छोटी चीज़ चाहिए ही होती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे जुरे गांठ पड़ जाए। अब नेक्स्ट दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि हमें प्रेम का धागा जो है वो कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। मतलब हमारे ऐसे संबंध जो प्रेम पर टिके हुए हैं, हमको उन्हें कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई प्रेम के संबंध एक बार टूट जाते हैं तो वो फिर से जुड़ नहीं पाते, और अगर वो जुड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। मतलब कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में कोई शिकवा शिकायत या एक रिग्रेट रह जाता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो इसीलिए कोशिश करके हमें कभी भी अपने रिलेशनशिप्स को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो रिलेशनशिप्स जो हैं वो सब प्रेम पे टिके होते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अब अगले दोहे में रहीम जी हमको ये बोल रहे हैं कि सिर्फ बड़ा होना ही काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि खजूर का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका बेनिफिट कितने लोगों को मिल पाता है, क्योंकि उसके फल बहुत दूर लगे होते हैं, तो उसके फल लोग तोड़ नहीं पाते आसानी से, हर कोई नहीं तोड़ सकता उसके फलों को। और उसकी छाया जो है वो भी ज़मीन पे इतनी बड़ी नहीं होती कि अगर कोई वहाँ से गुजर रहा हो पेड़ की छाया में बैठ के वो विश्राम ही कर ले। तो कभी भी अगर आप बड़े होते हो, आप प्रोग्रेस करते हो लाइफ में, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको खजूर के पेड़ की तरह नहीं प्रोग्रेस करनी चाहिए। आपको अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना भी आना चाहिए कि अगर आपने प्रोग्रेस तो कर ली लाइफ में, लेकिन अगर आप किसी को कोई बेनिफिट ही नहीं दे पा रहे हो तो आपकी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं होता फिर। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोहिए टूटे मुक्ताहार। अब इस दोहे में रहीम जी ये बोल रहे हैं, रूठे सुजन मनाइए। सुजन मतलब अच्छे लोग,
कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति आपसे रूठ भी जाता है तो उसको आपको हमेशा मना लेना चाहिए। फिर भले वो आपसे 100 बार रूठे तो आपको उसको 100 बार मना लेना चाहिए। रहीमन फिर पोहिए टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार मतलब मोतियों की माला। मान लो आपके पास कोई वैल्यूएबल मोतियों की माला हो तो आप क्या करोगे? अगर वो टूट भी जाएगी तो आप उसको दोबारा से फिर पिरोगे ना। उसी तरह से जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो मोती की तरह होते हैं, जो बहुत वैल्यूएबल होते हैं लाइफ में। तो अगर वो कभी हमसे रूठ भी जाते हैं तो हमको उनको हमेशा मना लेना चाहिए। रहीमन सीधी चाल सो प्याद होत वजीर, फर्जी साह न हुई सके गत तेड़ी तासीर। अब इस दोहे में कबीरदास जी चेस का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो चेस का जो गेम होता है, जो शतरंज का खेल होता है, उसमें क्या होता है कि प्यादा जो है अगर वो सीधा सीधा चलता रहता है तो वो एक एक खाना करके जब आखिरी खाने में पहुंच जाता है तो उसकी वैल्यू जो है वो वजीर के इक्विवेलेंट हो जाती है। तो अगर कोई पर्सन जो है वो छोटा है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं है, अगर आप वैसे देखो तो जो चेस का गेम होता है उसमें जो प्यादा होता है उसके पास कोई खास पावर्स नहीं होते। वो एक ही कदम चल सकता है, तो वो पीछे नहीं जा सकता। तो सबसे लेस पावरफुल जो होता है वो प्यादा ही होता है, और बाकी सब जो पॉन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो लेकिन उनमें से किसी के पास भी, फिर चाहे वो ऊंट हो चाहे वो घोड़ा हो, किसी के पास भी ये पावर नहीं है कि अगर वो आगे बढ़ जाए और लास्ट वाले खाने तक पहुंच जाए तो वहां जाकर वो उसकी पावर्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन जो प्यादा है उसके पास यही पावर होती है कि अगर वो लास्ट वाले खाने तक पहुंच गया तो उसकी पावर जो है बढ़ जाएगी। तो अगर किसी के पास पावर्स नहीं भी हैं और अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं भी हैं, फिर भी अगर वो धीरे धीरे मेहनत करके एक एक स्टेप अगर आगे बढ़ता है और वो सीधा सीधा चलता है, किसी को चीट नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी के साथ छल नहीं करना, तो वो जो है वो आगे बढ़कर पावरफुल हो सकता है। तो इसलिए हमको भी एक एक स्टेप आगे चलते हुए अपनी स्किल्स को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर दोहे रहीम के। इसमें जैसे हमने देखा सिर्फ दो दो लाइन के सिर्फ वो दोहे हैं, कपलेट्स हैं, और उसमें सिर्फ 2 लाइनों में रहीम दास जी ने कितने अच्छे से हमको बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। आई होप आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस टाइम।